यहाँ हम निर्गमन का 2 अध्याय पढ़ते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन निर्गमन 2 अध्याय में मूसा के जन्म के बारे में बताता है। यहाँ हम 1 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करेंगे। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। मूसा का मिधान देश भागना। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और 12 अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसे देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? किस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिधान देश में जाकर रहने लगा और वहां वह एक कुएं के पास बैठ गया। मिधान के याजक की 7 बेटियां थी और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। हम परमेश्वर के लोगों के लिए, यहाँ परमेश्वर के लोगों के जो मूसा अपने लोगों में बहुत प्रिय था, हम उसके बारे में देखें, उनके जन्म के बारे में कि परमेश्वर के ने उनके जन्म के बारे में कैसे मदद किया और उन्हें जीवित रखने के लिए। जब परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है तो व्यवस्था खुद करता, योजनाएं खुद बन जाती हैं। इसलिए हम हमेशा प्रभु पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें और वचनों को पढ़ें और आशीषित हो जाएं। यीशु के नाम में आमीन।